नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अब हम फलन में अगला टॉपिक ले रहे हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? फलन के वक्र का। मतलब अगर हमें कोई फलन दिया हो y बराबर एफ एक्स और इसका हमें ग्राफ पता हो, इससे हमें जब मान लो कुछ एफ एक्स में चेंज करके दे दे कि एफ एक्स प्लस 5 का ग्राफ बनाओ या फिर y बराबर mod एफ एक्स का बनाओ, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो शुरू करने से पहले हम पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक ग्राफ एक बार। बेसिक ग्राफ में पहला ग्राफ है y बराबर एक्स। हमें पता है ये हमारी क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या है, एक रेखा। देखा है कि प्रवणता 1 है, सी बराबर 0 है। इसका मतलब कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से ओरिजिन से जाने वाली एक प्रवणता की ये हमारी क्या है, एक लाइन। ये है y बराबर। इसके अलावा अगला देखते हैं, अगर यहाँ पे दे दे हमें क्या, y बराबर मोड एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए तो डाल देगा, x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स। यहाँ पे दो ग्राफ हैं, y बराबर x ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स। दोनों क्या है, रेखा ही आएंगी, लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए जो रेखा आएगी उसकी पूर्णता तो पॉजिटिव है और लेस देन 0 के लिए जो रेखा आएगी उसकी पूर्णता नेगेटिव। तो नेगेटिव पूर्णता है तो ऐसी रेखा आ जाएगी। और ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, y बराबर मोड एक्स का, जो कि हम ऑलरेडी इससे पहले भी फलन के प्रकार में डिस्कस कर चुके। ये कहाँ से पास होगा, से पास होगा। इसी प्रकार y बराबर एक्स स्क्वेयर, हमें पता है ये क्या है, द्विघात फलन है, बहुपदीय फलन है। का ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला आता है, ऐसा या ऐसा। हमारे केस में a की वैल्यू कितनी है, 1, जो कि क्या है, 0 से बड़ी है। तो ये क्या होगा, ग्राफ पैराबोला आ जाएगा, जो मूल बिंदु से खुल जाएगा और इसका मुंह क्या होगा, ऊपर की तरफ। y बराबर एक्स स्क्वेयर हमें पता है। देखते हैं एक ये क्या है, y बराबर एक्स क्यूब। ये क्या है, 3 घात का पोलिनोमियल है ना। तो y बराबर एक्स क्यूब कैसा आएगा हमारा, y बराबर एक्स क्यूब आएगा हमारा, x ग्रेटर देन 0 के लिए y पॉजिटिव होगा, ऐसा ग्राफ आएगा, और x लेस देन 0 के लिए होगा तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बेसिक ग्राफ है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा y बराबर एक्स एक रेखा होगी मूल बिंदु से जाने वाली। y बराबर मोड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव के लिए, तो y बराबर एक्स एक प्रवणता की, पॉजिटिव प्रवणता की क्या होगी, एक लाइन होगी y, और लेस देन 0 के लिए नेगेटिव प्रवणता की एक लाइन। इसके बाद हमने y बराबर एक्स स्क्वायर देखा, जो कि एक पैराबोला होगा, और y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखा, जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए y पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा तो y, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, y बराबर y बराबर 1/x, y बराबर 1/x। अब देखो ये हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब y तो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो पूरा ग्राफ कहाँ आएगा हमारा, एक्स एक्सेस के ऊपर आएगा, है ना, नीचे तो नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा x 0 की ओर जा रहा होगा तो y कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ। और जब हमारा x इन्फिनिटी तक तरफ जाएगा तो y हमारा 0 की तरफ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा, और इधर से कुछ इसका ग्राफ आएगा। और सेम ग्राफ किसका होता है, y बराबर 1/mod x का भी, ठीक है। ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1/x की तरह आएगा, जो कि x जैसे जैसे बढ़ेगा y की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, y बराबर रूट एक्स। तो रूट एक्स आते ही हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि रूट एक्स में क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स 0 के लिए तो कोई ग्राफ बनेगा। दूसरा, रूट एक्स हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब वाई हमारा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स एस के क्या बनेगा, ऊपर बनेगा पूरा ग्राफ। और ये ग्राफ आएगा हमारा कैसा, इस शेप में। ऐसा ही क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक्स की पावर जब 1 से बड़ी हो तब आता है। इसमें क्या हो रहा है हमारा, एक्स में हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वाई में कितना हो रहा है, ज़्यादा चेंज। ये चेंज कब होता है, जब एक्स की जो पावर है वो क्या हो, 1 से बड़ी हो। यहाँ पे अब हमारी एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, जो कि 1 से कम है।
तो जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे वाई में क्या होगा, परिवर्तन कम होता जाएगा, वाई में जो चेंज होगा वो कम होगा। तो ऐसा ग्राफ हमारा, इसी ये सेम ही ग्राफ आएगा किसका, अगर हमें एक्स की पावर क्या दे दी जाए, 1/4 दे दीजिए, या एक्स की पावर 1/8 दे दी, तो शेप क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना। तो ये हमने क्या क्या देख लिया, पैराबोला, और के बाद हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया 1/x² का ग्राफ देख लिया। x² से हमें पता चला कि हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो y हमारा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, का मतलब पूरा एक्सेस के ऊपर ही ग्राफ आएगा, है ना। और ये एक्सेस के पूरा ऊपर ग्राफ आ गया, ऐसा ही क्यों है, क्योंकि जब y 0 है तो x 0 है तो y कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो y कहाँ जा रहा होगा, 0 की तरफ। ठीक है, अगला ग्राफ हमने देखा y की पावर √x का, यहाँ से हमें पता चला केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगा, क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 तो इसके प्रांत में ही नहीं है, रूट अनडिफाइन हो जाएगा। दूसरा रूट हमें क्या देते हैं, पॉजिटिव, तो यह कहाँ बनेगा, y पॉजिटिव, तो एक्सेस के ऊपर बनेगा, तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे क्या है, बेसिक ग्राफ है। इसके अलावा एक और देखते हैं, क्या, y बराबर की पावर 1/3। अब जब x इसमें क्या होगा, x जब आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, x³ की तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन पावर 1 से कम है, तो शेप कैसी रहेगी, ऐसे वाली, क्यों, क्योंकि x में ज़्यादा चेंज करेंगे तो भी y में कम चेंज होगा, क्योंकि पावर क्या है, 1 से कम। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लेकिन हमने देखा था x³ के केस में हमारा क्या था, ऐसे वाला ग्राफ था, x³ का ग्राफ क्या था, ऐसा, क्योंकि x में हम स्मॉल चेंज करेंगे, y में क्या हो रहा था, बड़ा चेंज, क्यों, क्योंकि पावर क्या थी, 3 थी। जैसे x बराबर 1 लिया, x बराबर 2 लिया, मैं बात कर रहा हूँ y बराबर x³ के लिए, तो x बराबर 1 पे y बराबर 1, x बराबर 2 पे y बराबर कितना बन गया, 8। तो यहाँ तो हमने 1 यूनिट का चेंज किया, और यहाँ कितना चेंज आ गया, 7 यूनिट का, तो इसलिए ये ग्राफ क्या आता है, ऐसे वाला। लेकिन x की पावर 1/3 के केस में मान लो x बराबर 1 लिया, और x बराबर क्या लिया, 8 लिया, तो x बराबर 1 पे y बराबर 1 आएगा, x बराबर 8 पे y बराबर 2 आएगा। तो यहाँ तो हमने चेंज किया 8 यूनिट का, जबकि यहाँ क्या हुआ चेंज, 1 यूनिट का, इसलिए ऐसा बूढ़ा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, कौन से, जब y पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव तो y नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला y बराबर 1/x का ग्राफ, y बराबर 1/, इससे पहले हमने 1/x² का देखा था, जिसमें स्क्वायर की वजह से y क्या था, सिर्फ नेगेटिव था। लेकिन अब क्या होगा, x जब नेगेटिव होगा तो y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब थर्ड चतुर्थांश में आएगा, और x जब पॉजिटिव होगा तो y भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। लेकिन ये क्या है, व्युत्क्रम है, तो x जब हमारा बढ़ रहा होगा तो y क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, इसका मतलब ये क्या हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जब हमारा x 0 की तरफ जाएगा तो y कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। इसकी वजह से हमारा ग्राफ क्या आएगा, जब x 0 होगा तो y कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे, जब x हमारा इन्फिनिटी की तरफ तो y बराबर 0, ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। और ये सेम कैसा किस में आ जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, ओड है, 1 है, तो x नेगेटिव होगा तो y भी नहीं। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर 1/x का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं, y बराबर -x। -x हमें पता है क्या है, एक रेखा होगी, लेकिन कैसी, जिसकी प्रवणता क्या है, नेगेटिव है, और जहाँ जो कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से, तो 0,0 से पास होने वाली रेखा आ जाएगी, जिस प्रवणता क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्रवणता की ऐसी कुछ लाइन आ जाएगी। ये किसका ग्राफ है, y बराबर -x। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखे बेसिक ग्राफ, है ना, जिसमें y बराबर x था हमारा, क्या ऐसी लाइन आ जाएगी, y बराबर mod x में क्या था, ऐसा वी शेप ग्राफ आया था, y बराबर x² हमारा क्या आया था, ऐसा पैराबोला आया था, y बराबर x³ क्या आया था, थर्ड चतुर्थांश और फर्स्ट चतुर्थांश में, x की पावर 1/3 होते ही सेम ही आएगा, बस क्या बन जाएगा, बूढ़ा ग्राफ बन जाएगा। और इसके अलावा हमने y बराबर 1/x का देखा था, जो कि कैसा ग्राफ था, ऐसा ग्राफ था। y बराबर 1/x² देखा था, जो कि ऐसा ग्राफ था, और सेम ही किसका था, 1/mod x का।
रूट एक्स का ग्राफ हमने देखा था कुछ ऐसा था। तो ये सारे हमारे क्या है, बेसिक ग्राफ हैं। इन्हीं के आधार पर हम आगे क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y बराबर एफ एक्स दिया था, उसमें हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस माइनस ए कर दी। हमने y बराबर हमारा एफ एक्स था, उसमें क्या कर दिया, प्लस माइनस ए कर दी। एफ एक्स बोले तो y की वैल्यू, अब y की वैल्यू में क्या हो गया, चेंज हो गया। जहाँ पे y जीरो आ रहा था वहाँ पे अब क्या आएगा, प्लस ए या माइनस ए आए। तो इसका मतलब चेंज किस में हुआ, y में। तो ये क्या आएगा, y एक्सेस के करस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ए हमारा क्या है, हम ए ग्रेटर देन जीरो लेके चल रहे हैं, तो जब हम एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे y बराबर 1 था, अब हमारा y डैश क्या आएगा, 1 प्लस ए आएगा, एक से बढ़ गया। इसी प्रकार अगर a जीरो से छोटा है तो हमारा एफ एक्स, सॉरी ए तो हम जीरो से बड़ा ही लेके चल रहे हैं, तो एफ एक्स माइनस ए का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा, ए यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं y बराबर मोड एक्स। ये हमारा बेसिक ग्राफ है, हमने क्या किया, इसमें मोड एक्स प्लस 2 कर दिया। इसका मतलब जब जीरो आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, अब 2 आएगी। पहले जहाँ 1 आ रही थी अब 3 आएगी। तो हमारा बेसिक ग्राफ तो क्या होता है, मोड एक्स का ऐसा होता है। लेकिन अब क्या हुआ, हमने प्लस 2 कर दिया, तो ये क्या करेगा, जहाँ जीरो आ रहा था y बराबर, अब वहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसके पैरेलली ये क्या करेगा, पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, किस पे, y बराबर 2 पे। इसी प्रकार अगर हमने क्या होता, मोड एक्स माइनस 3, तो ये क्या करता, जीरो अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जीरो वाला पॉइंट माइनस 3 पे। तो एग्जैक्ट इसके पैरेलली क्या होगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हम प्लस 2 कर रहे हैं तो पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, माइनस 3 कर रहे हैं तो नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि एफ एक्स बराबर, हमारा मूल फंक्शन जो था वो क्या था, भिन्नात्मक भाग ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स था। अब हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया, है ना। 3 हमने क्या किया, ऐड। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ में याद होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में बनेगा, और हर इंटीजर पे ऐसे टूट के नीचे आ जाएगा, ये टूट के नीचे आ, है ना। ये ग्राफ था। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा कहाँ से कहाँ होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 3 की, तो 3 ऐड करेंगे तो इधर 4 बन जाएगा, इधर 3 बन जाएगा। इसका मतलब पूरा ग्राफ y बराबर 3 और 4 के बीच में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने ले लिया y बराबर 3, और इसके ऊपर यहाँ ले लिया y बराबर 4। तो जो y बराबर 0 पे वैल्यू थी वो सारी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, y बराबर 3 पे ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी, और फिर ये झुंझुने बनने शुरू हो जाएंगे। तो पूरा ग्राफ क्या होगा, 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर माइनस किया होता तो उतने यूनिट से पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता। हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स में ऐड कर रहे हैं, इस कारण किस में चेंज हो रहा है, सिर्फ y की वैल्यू में। तो ये क्या होगा, एक्स एस के पूरा पैरेलली या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। अगले में हमने क्या किया, हमने y बराबर क्या ले लिया, मापांक ऑफ एक्स, एफ का x में क्या ले लिया, मोड x, है ना। तो इसमें क्या होगा, अब देखो हमारा जो मूल ग्राफ था एफ एक्स था, अब ये क्या करेगा, अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तब तो क्या होगा, ये एज इट इज बन जाएगा। लेकिन x अगर नेगेटिव हुआ तो मापांक x किसके साथ खुलेगा, एफ ओ माइनस एक्स के साथ खुलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर जैसे +5 पे जो वैल्यू आएगी ना, वही वैल्यू कहाँ आएगी, -5 पे वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, मोड। इसका मतलब जो पॉजिटिव एक्सेस पे वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू y की किस पे आने वाली है, नेगेटिव पे आने। जैसे मान लो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, मान लो ये पॉइंट ए है, तो सेम वैल्यू कहाँ पे आएगी, -a पे आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बना लेंगे, पहले ग्राफ बना लेंगे क्या, एफ एक्स। जैसा भी ग्राफ आएगा हम उसका क्या कर देंगे, सेम का क्या कर देंगे, हम y एक्सेस में प्रतिबिंब बना देंगे। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए जैसी शेप आएगी वैसी x नेगेटिव वैल्यू के लिए आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे ग्राफ का y एक्सेस में क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना। अब देखो इसको याद रखने का क्या तरीका है, मापांक किस पे लगाए, x पे। तो x बराबर क्या करेंगे, 0। x बराबर 0 हमारी किसकी होती है, समीकरण y x की। तो हम प्रतिबिंब किस में लेंगे, y x।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे। x ग्रेटर देन 0 पे हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ये y बराबर एफ एक्स बनेगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका बना देंगे और फिर वाई एक्स में इसका क्या ले लेंगे हम, प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि मापांक x पे लगा है तो इसको x बराबर 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो ये हमारी वाई एक्स की समीकरण है। तो इसका वाई एक्स में प्रतिबिंब ले लेंगे, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 के लिए जो वैल्यू आएंगी वही x लेस देन 0 के लिए आएंगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव x को मोड क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो सेम वैल्यू आएंगी, इसका मतलब वाई एक्सेस के इधर जैसा ग्राफ आएगा वैसा ही इधर आएगा। तो हम सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए बना लेंगे और फिर उसका हम क्या ले लेंगे, मापांक, वो सॉरी प्रतिबिंब ले लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें दे दिया y बराबर साइन और x की जगह क्या दे दिया, मोड x दे। तो जैसे ही x पे मोड लगा तो मोड वाले को क्या करेंगे, 0 रखेंगे। इसका मतलब हमें किस में प्रतिबिंब लेना है, वाई एक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, y बराबर साइन एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि मोड x ग्रेटर देन 0 के लिए x ही बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 वाला साइन का पूरा ग्राफ बना लेंगे। अब हमें पता है मापांक है तो वाई एक्स में इसका क्या लेंगे, प्रतिबिंब लेंगे। तो वाई एक्सेस में इसका प्रतिबिंब लेंगे तो ये लोब क्या आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। इधर ऐसा तो इधर भी सेम बनाना पड़ेगा हमें, प्रतिबिंब ऐसे ही लेंगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। जबकि जनरली हमारा ग्राफ कैसा आता है, साइन ऐसे वाला आता है। तो ये यहाँ पे चेंज हो। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए बना लिया। दूसरा क्या किया हमने, उसका y एक्सेस में प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है। और जैसे इसके अलावा अगर हम देखें, y बराबर मान लो हमें अपांक ऑफ एक्स क्यूब देखना हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो y बराबर एक्स क्यूब आएगा। y बराबर एक्स क्यूब का हम ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ जानते हैं, तो कैसा आएगा, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसी का प्रतिबिंब बना देंगे किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। तो ये कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जबकि मूल ग्राफ हमारा कैसा था, ऐसा था। ठीक है। तो जब x पे मापांक लगे हो तो हमें दो चीज़ करनी है। सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना दो और फिर उसका क्या बना दो, प्रतिबिंब बना दो। प्रतिबिंब किस में बनाना है, याद रखने के लिए क्या करेंगे, मापांक x पे रखा है तो x बराबर 0 में प्रतिबिंब बनाओ। x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस में प्रतिबिंब बना दो। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब क्या है हमारा, y बराबर a इंटू एफ एक्स। हमने क्या किया, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a से। तो एफ एक्स हमारा क्या है, y का मान है। इसका मतलब x तो हमारा सेम ही रहा। उसी x पे पहले जहाँ पे वैल्यू 1 आ रही थी, अब वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। जहाँ 2 आ रही थी वहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब y की वैल्यू बढ़ गई। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, इसकी a की वैल्यू के अकॉर्डिंग y एक्सिस की ओर शिफ्ट हो जाएगा, या तो y एक्सिस की ओर शिफ्ट होगा या y एक्सिस के दूर जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये y एक्सिस की ओर जाएगा। अगर 0 से 1 के बीच में तो 1 से छोटी है तो मल्टीप्लाई करने पे y की वैल्यू घटेंगी, घटेंगी तो y एक्सिस से दूर चला जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर ये तो a ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया, है ना। a ग्रेटर देन 0 के लिए या तो y एक्सिस के, जैसे मान लो y बराबर एक्स क्यूब हमारा ऐसा है ना। अगर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, एक्सेस की तरफ शिफ्ट हो जाए, सॉरी y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे x बराबर अब 1 आ रहा था वहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यहीं पे अगर हमने इसको एक से छोटी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया होता तो ये y एक्सेस से दूर चला जाता। क्यों, क्योंकि जहाँ पे पहले वैल्यू 1 आ रही थी वहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। ये तो कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0। अगर हमें a क्या दिया गया हो, 0 से छोटा, तो हम क्या करेंगे, y बराबर माइनस मापांक ऑफ a एफ एक्स लिख देंगे। हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव बना दिया। मापांक ऑफ a एफ एक्स का ग्राफ हमें a ग्रेटर देन 0 के हिसाब से बना लेंगे और फिर हम उसका क्या करेंगे, माइनस वाला बना देंगे। माइनस वाले के लिए क्या करेंगे, अभी देखते हैं हम। ठीक है। माइनस का क्या करेंगे, इसका हम करेंगे कि एक्सेस में क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना देंगे। क्यों, क्योंकि जहाँ पे y पहले क्या था, पॉजिटिव, और वहाँ पे y क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जैसे y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ हमारा कैसा आता है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ क्या आता है, ऐसा आता है। अगर हमने माइनस पे मल्टीप्लाई कर दिया तो जहाँ पे y बराबर y पॉजिटिव आ रहा था
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव था, वो अब क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो वाई नेगेटिव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जहाँ पहले क्या था पॉजिटिव था, अब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए नेगेटिव बनाना है वाई, तो ग्राफ इधर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर जहाँ पे एक्स नेगेटिव था, सॉरी वाई नेगेटिव था, वो अब क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, ये तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इसका एक्स एक्सेस में इमेज हो गई, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, या तो एक्स वाई एक्सेस की तरफ जाएगा या दूर जाएगा। अगर ए जीरो से छोटा है तो इसमें दो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक तो ए से मल्टीप्लाई की मापांक पे से, और दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई का। माइनस से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स में प्रतिबिंब ले लेंगे, जहाँ वाई पॉजिटिव था वहाँ क्या बन जाएगा नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे अगर हमें देखना हो y बराबर 3 sin x का, अब हमें पता है sin x हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में। लेकिन जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में बन जाएगा, -3 से 3 के बीच में। शेप हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, लेकिन अब वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ चली जाएंगी, -3 से 3 के बीच में। जबकि जो ओरिजिनल ग्राफ था वो हमारा कैसा था, -1 से 1 के बीच। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं y बराबर x प्लस माइनस ए का ग्राफ। अब हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं, हमने चेंज किया है x में। अभी हमने देखा था किस में, y में परिवर्तन कर रहे थे हम, है ना। अब हम कर रहे हैं x में परिवर्तन। तो पहले जब हमारा fx था तो उस केस में हमारा क्या था, x बराबर 0 पे ग्राफ बन रहा था। x बराबर 0 मतलब y एक्सेस थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, x प्लस ए जैसे लेना हो तो x प्लस ए को क्या रखो 0, तो यहाँ से क्या आएगी x बराबर माइनस ए। तो पूरा ग्राफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा, x बराबर माइनस ए पे शिफ्ट हो। इसी प्रकार अगर x प्लस एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना हो तो क्या करो, इसको 0 के बराबर रखो। यहाँ से क्या ये x बराबर है, जो कि क्या है y एक्सेस के एक पैरेलल रेखा है, तो पूरा ग्राफ हमें क्या कर देना है, इस पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे y बराबर हमें दे दिया जाए क्या, मापांक ऑफ x-1। हमें पता है x-1 को जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ से क्या आएगा x बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट में एक नई एक्सेस बनाएंगे, क्या x बराबर 1। अब ये हमारे क्या, इसको एक्सेस, हमारा ओरिजिनल ग्राफ तो क्या था y एक्सेस पे ऐसे था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, x बराबर 1 पे। तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा, सेम ही शेप रहेगी, बस शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, x बराबर 1 पे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कोई और ग्राफ देखें, जैसे log x प्लस 1 हो, है ना। तो log x का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, 1 होता है। ये बनता है हमारा x बराबर 0 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमारा क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से क्या आएगा x बराबर -1। तो इसको एक तरीके से अब क्या मान लो, नई y एक्सेस मान लो। ठीक है, तो ये नई एक्सेस मान लेते हैं, ये क्या है हमारी x बराबर -1, और ये हमारी ओरिजिनल y एक्सेस है। अब इस पे इसको पूरे को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो जो 1 था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक यूनिट इधर शिफ्ट होके कहाँ जाएगा 0 पे। तो सेम ग्राफ बन जाएगा, सेम ही शेप रहेगी, लेकिन x बराबर -1 के अलोंग बन जाएगा। ठीक है, तो x में जैसे ही चेंज करेंगे हमें क्या करना है, उसको 0 रखना है। वहाँ से x बराबर कुछ एक समीकरण आएगी, उसको हम क्या करेंगे, y एक्सेस मानते हुए नया ग्राफ बना देंगे। ग्राफ सेम ही रहेगा। अब क्या होगा, वो x बराबर प्लस माइनस ए पे पूरा ग्राफ हमारा क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर। ठीक है, अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, y बराबर -f(x). इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे y पहले क्या था पॉजिटिव था, वो अब क्या बन जाएगा नेगेटिव। जहाँ y नेगेटिव था वहाँ क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जब हम जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू है और एक क्या है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है वाई, ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है, और ये हमारी क्या है पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें इसको क्या बनाना है नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए सेम एक्स 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 के साथ तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए कहाँ लाना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एक्स एक्स में एक तरीके से प्रतिबिंब।
इसी प्रकार ये वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू तो एक्स एक्स के ऊपर है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक्स एक्स से प्रतिबिंब। इसका मतलब अगर हमने साइन चेंज किया वाई बराबर माइनस एक्स में, तो हमें क्या करना है, पूरे ग्राफ का एक्स एक्स में प्रतिबिंब बना देना है। इसका मतलब जहाँ पे पहले ग्राफ जो एक्सेस के ऊपर था वो अब नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। जैसे y बराबर माइनस मापांक एक्स, तो ये हमारा ग्राफ कैसा था, ऐसा था, ऐसा होता है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, पूरे ग्राफ का y एक्सेस में क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना देंगे। तो ये इसका प्रतिबिंब। इसी प्रकार अगर हमें देख दिया गया हो y बराबर माइनस का साइन, तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कैसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है। अब हमें क्या करना है, इसका एक्स एक्स में प्रतिबिंब बनाना है। तो ऊपर वाला लोब क्या होगा, नीचे आ जाएगा, नीचे वाला लोब क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे। तो ये वाला क्या होगा, माइनस का साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लो y बराबर माइनस लॉग एक्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल ग्राफ बनाएंगे। मूल ग्राफ हमारा कैसा आता है, y बराबर लॉग एक्स का, हम मान के चल रहे हैं कि इसका आधार क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ऐसा आता है ना। या फिर हम बोले log ई एक्स बोल देते हैं, तो बेस अपने आप एक से बड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका y एक्सेस में, सॉरी एक्स एक्स में प्रतिबिंब लेना है। तो जो ऊपर है वो कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, और जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारे, माइनस लॉग एक्स। याद रखने के लिए, जो y पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब एक्स एक्स में प्रतिबिंब ले लो, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हमने क्या किया, एफ एक्स को मापांक पहना दिया। इससे पहले हमने एक देखा था y बराबर एफ मोड एक्स। मोड एक्स के केस में क्या किया था हमने, कि यहाँ से जिसको मापांक पर आया उसको क्या रखा, 0। ये किसकी समीकरण आई, y एक्सेस की। तो इसका मतलब प्रतिबिंब किस में लेंगे, y एक्सेस में। तो दो स्टेप थे, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना दो, फिर y एक्सेस में क्या ले लो, प्रतिबिंब ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, y बराबर एफ एक्स को मापांक पहनाने का क्या मतलब हो गया, कि f अब हमारा नेगेटिव नहीं आने, सॉरी y जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मापांक का क्या मतलब है, कि पॉजिटिव देगा। इसका मतलब y हमारा क्या हो गया, हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब x एक्स हमारा जो पूरा ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स के ऊपर ही बनेगा, है ना। अब देखो अगर हमारा एफ एक्स क्या था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा, y बराबर एफ एक्स, ग्राफ क्या आ जाएगा, जैसा नॉर्मली आता था वैसा ही आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमारा क्या हुआ, एफ एक्स लेस देन 0, अगर हमारा क्या हुआ, एफ एक्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाले को ये क्या करेगा, मापांक पहना के पॉजिटिव बनाएगा। इसका मतलब लेस देन 0 में माइनस एफ एक्स आएगा। माइनस एफ एक्स निकालना हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। क्या कर रहे थे, एक्स एक्स में प्रतिबिंब, एक्स एक्स में क्या बना देंगे, प्रतिबिंब, ये हमने अभी सीखा था। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जहाँ पे फंक्शन 0 से बड़ा है वहाँ तो पहले एज इट इज़ बना दो, जहाँ पे फंक्शन 0 से छोटा है मतलब एक्सेस के नीचे है, वहाँ पे उसका क्या कर दो, प्रतिबिंब बना के पूरा एक्सेस के ऊपर ले। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स का हमारा ग्राफ कैसा आता है, साइन एक्स का ग्राफ आता है हमारा ऐसा आता है। लेकिन हमने क्या देखा, इसके दो पार्ट करेंगे। पहले हम जहाँ पे पॉजिटिव है वो तो एज इट इज़ बना देंगे, क्यों, पॉजिटिव वाले में तो मोड को कोई दिक्कत है नहीं, मोड हट जाएगा, तो ये पार्ट तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारा एफ एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है हमारा एफ एक्स, यहाँ हमारा एफ एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। इसको हम उठा के क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, एक्स एक्स में क्या बना देंगे, इसका प्रतिबिंब बना देंगे। तो ये रेड वाला जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें कभी ये जरूर पड़ जाए कि एल एन एक्स का मोड लो, तो हम क्या करेंगे, एल एन एक्स का पहले ग्राफ देखेंगे। एल एन एक्स का ग्राफ क्या है, ये है। तो इसके दो टुकड़े, यहाँ से आगे तो क्या है, ये एक्सेस के ऊपर, और इससे पीछे क्या है, एक्सेस के नीचे। तो ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं,
क्यों, ग्रेटर देन जीरो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है मोड को, लेकिन जहाँ नेगेटिव है वो क्या करेंगे, वो एक्स एक्स में प्रतिबिंब बना देंगे। तो जैसे ही प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, प्लेन ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये हमारा पूरा y बराबर मोड ln x बन जाएगा। ऐसे हम बना सकते, जैसे y बराबर हमें बनाना हो मोड एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे, पहले मूल ग्राफ बनाएंगे। मूल ग्राफ हमें पता है कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन लेस देन जीरो के लिए क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को उठा के कहाँ डालना है, ऊपर। तो ये हमारा क्या होगा, y बराबर मोड एक्स क्यूब का ग्राफ बन। तो जब हम एफ एक्स को मोड पहना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ एक्सेस के पूरे ग्राफ को हम कहाँ लेके आएंगे, एक्सेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमारा वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो जो ऑलरेडी ऊपर है तो उसको पड़ा रहने देंगे, और जो नीचे है उसको क्या करेंगे, प्रतिबिंब लेके ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगले में इसने क्या किया, वाई को अब क्या पहना दिया, मापांक पहना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको याद हो तो हमने क्या देखा था, एक x के मापांक का देखा था, है ना। इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले x ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ बनाया था, फिर का हमने क्या किया, x बराबर जीरो में उसका प्रतिबिंब बनाया था। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y ग्रेटर देन जीरो मतलब जो ग्राफ क्या है हमारा, एक्सेस के ऊपर है वो तो एज इट इज बना दो। फिर क्या करेंगे, हम इस ग्राफ का जो बनाया है उसी का हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब लेंगे। प्रतिबिंब किस में लेंगे, जिसको मोड पहना है उसमें। तो मोड y को पहना है तो y बराबर जीरो हमारी क्या होती है, एक्सेस होती है। तो हम प्रतिबिंब किस में लेंगे, एक्स एक्स में लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि पहले तो वही दो स्टेप मापांक एक्स में किए थे सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मोड वाई बराबर बनाना हो साइन एक्स, तो साइन एक्स का हमारा ग्राफ कैसा होता है, ये वाला होता है ना। तो जहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव, y पॉजिटिव क्या है इन दो लोब में, यहाँ पे y हमारा क्या है, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाला तो क्या करेंगे, एज इट इज बना देंगे। पॉजिटिव वाला क्या करेंगे, एज इट इज बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स एक्स में क्या ले लेंगे, प्रतिबिंब। केवल पॉजिटिव वाला रखेंगे, नेगेटिव वाला हमें नहीं रखना। पॉजिटिव वाला ग्राफ रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स एक्स में क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना देंगे। तो ये मोड वाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे अगर हमें कभी देखना हो मोड वाई बराबर मान लो एल एन एक्स का देखना हो, है ना। तो एल एन एक्स का ग्राफ कैसा आता है हमें पता है, यहाँ से शुरू होगा वन तक जाएगा, उसके बाद ऊपर जाता है कुछ ऐसा ही ग्राफ आता है। अब देखो यहाँ से आगे ये तो क्या है, हमारा एक्सेस के ऊपर है, तो यहाँ पे तो हमारा वाई क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला रख लेंगे, है ना। बाकी ये वाला नहीं रखेंगे। तो हमने क्या किया, जो ग्राफ हमारा वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए है वो रख लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, एक्स एक्स में प्रतिबिंब, तो ये एक्स एक्स प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मोड वाई बराबर एल। तो x या y को जब मोड पहना रहे हैं तो दो चीज़ें करनी है कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ बना लो, अगर y को मापांक बनाए तो y ग्रेटर देन जीरो के लिए बना लो। फिर हमें उसका क्या लेना होता है, प्रतिबिंब लेना होता है। प्रतिबिंब हम कहाँ लेंगे, अगर x को मापांक बनाए तो x बराबर जीरो में, x बराबर जीरो बोले तो वाई एक्स में लेंगे, और y को मापांक पहना है तो y बराबर जीरो कर देंगे। y बराबर जीरो मतलब एक्स एक्स प्रतिबिंब, है ना। तो ये हमने देख लिए। एक बार हम मोटा मोटी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि y बराबर हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस माइनस ए किया। तो इसमें तो क्या होगा, हमारा ए यूनिट से ऊपर या नीचे ग्राफ खिसक जाएगा। और इसके बाद हमने क्या देखा था, एक हमने देखा था y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस ये हमने देखा था, है ना। इसके बाद हमने एक क्या देखा था, y बराबर x में हम चेंज कर दें। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें चेंज किया उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। यहाँ से क्या आएगी, एक समीकरण आएगी। ये क्या है, एक रेखा है, किसके पैरेलल है, वाई एक्स के पैरेलल। तो पूरा ग्राफ हम क्या करेंगे, इस पे शिफ्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर x माइनस ए किया तो इसको जीरो के बराबर रखो, यहाँ से x बराबर आया, पूरा ग्राफ क्या करेंगे, x बराबर जीरो के अलोंग शिफ्ट कर देंगे। एक हमने देखा था y बराबर माइनस एफ एक्स, इसका मतलब
हमारा जो जहाँ पे वाई प्लस था वो क्या बन जाएगा माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ क्या बन जाएगा प्लस। तो ऐसा कब होता है जब हम प्रतिबिंब ले लेंगे किस में एक्स एक्स में प्रतिबिंब ले लेंगे पूरे ग्राफ का ले, है ना। इसके बाद हमने देखा था y बराबर ए एफ एक्स। तो ए एफ एक्स मतलब किस में चेंज हो रहा है y की वैल्यू में, जहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है वहाँ ए आएगी, जहाँ 2 आ रही है वहाँ पे 2 आएगी। तो ये क्या करेगा वाई एक्सेस की तरफ खिसक जाएगा यदि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y से दूर चला जाएगा अगर y की वो एक्स ए की वैल्यू 0 से 1 है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था y बराबर मापांको एफ एक्स। यहाँ से हमने क्या देखा था कि अब केवल क्या आएगा हमारा y पॉजिटिव आएगा। तो इसके केस में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि एफ एक्स जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे तो एज इट इज़ बना लेंगे, और जहाँ पे हमारा एफ एक्स नेगेटिव था उसको हमें क्या बनाना है पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या आएगा वाई बराबर माइनस एफ एक्स, वाई बराबर माइनस एफ एक्स हम देख चुके हैं, उसका हम क्या ले लेंगे प्रतिबिंब। पूरे एफ एक्स को वाई को हमें क्या बनाना है पॉजिटिव बनाना है। एक्स एक्स के जहाँ ऊपर है वहाँ तो एज इट इज़ बना लो, अगर नीचे वाला है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स एक्स में अब क्या ले लो प्रतिबिंब ले लो, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था एक y बराबर एफ ओ मोड एक्स देखा था, और मोड y बराबर एफ एक्स देखा। दोनों में दो काम करने, जैसे इसमें पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाओ, इसमें जहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है या एफ एक्स ग्रेटर देन 0 वो तो एज इट इज रख लो। उसके बाद प्रतिबिंब लेना होता है, इसका प्रतिबिंब लेना है x बराबर 0 में, इसका प्रतिबिंब लेना है हमें y बराबर 0 में। तो ये इतनी चीज़ें हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे के। अब आगे क्या है कि x की जगह x ना लेके क्या ले लिया ऋणात्मक भाग x ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट x फंक्शन ले लिया। तो इस केस में हमें स्टेप याद रखने, हम क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में है ना ग्राफ बना लेंगे, x बराबर 0 से 1 के लिए ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ऋणात्मक भाग x क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड क्या होता है टी बराबर 1 होता है, जिसका अर्थ कितना होता है टी बराबर 1 होता है। इसका मतलब अब 1 एक यूनिट के बाद ये क्या करेगा खुद को रिपीट करेगा। तो हम क्या करेंगे पहले 0 से 1 के लिए ग्राफ बना लेंगे और फिर उसका क्या करा देंगे हम पीरियोडिक बना देंगे, ठीक है। जैसे हमें चाहिए y बराबर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम क्या करेंगे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, इसमें हमें पता है यहाँ पे क्या होता है पाई बाई टू बोले तो 1.5 ले सकते हैं लमसम। तो एक क्या होगा इससे कहीं पीछे होगा। तो y बराबर अब क्या करेंगे x बराबर 0 से 1 के बीच का ग्राफ ले लो, केवल इतना ग्राफ ले लो, ठीक है। तो y बराबर सॉरी x बराबर 0 से 1 के बीच का ग्राफ ले लो। यहाँ पे कितना है x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। अब हमें पता है कि ये हर एक यूनिट के बाद रिपीट करेगा, तो ये ग्राफ आगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसी प्रकार हमें देखना हो जैसे y बराबर e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, e की पावर x का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे क्या है x बराबर 1, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1। तो हमें क्या करना है x बराबर x 0 से 1 के बीच का ग्राफ ले लो और उसको क्या करा देंगे आगे रिपीट करा। तो x बराबर 0 से 1 का ग्राफ क्या है ये y बराबर 1 से लेके ये यहाँ पे e की पावर 1 तक ग्राफ आ जाएगा, ये आ गया हमारा 0 से 1 के बीच। अब क्या होगा ये रिपीट होता जाएगा x बराबर 0, हर x बराबर 1 यूनिट के बाद ये क्या होगा रिपीट होता है, ऐसे क्या होगा ये रिपीट। तो इसमें डायरेक्ट हमें स्टेप याद रखने कि x 0 से 1 के बीच का ग्राफ ले लो मूल ग्राफ का पार्ट, और उसको फिर क्या बना दो आवर्ती फलन। क्यों, क्योंकि भिन्नात्मक भाग x हमारा क्या होता है हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अब हमारा क्या आ जाए x ना आके क्या आ जाए उसकी जगह महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x आ जाए। ये महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें किसको महत्तम पूर्णांक फलन पहनाएंगे एफ एक्स को, शायद ये मिस प्रिंटिंग हुई है, इसमें महत्तम पूर्णांक फलन पहनाना है एफ एक्स को। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लें। ये हमारा क्या है साइन एक्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन एक्स का ग्राफ बना लें। साइन एक्स हमें पता है -1 से 1 के बीच में रहना है, ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा वैल्यू -1।
अब देखो 0 से π/2 के बीच में हमारा क्या रह रहा है, वैल्यू 0 से 1 के। हमें पता है जब x 0 से 1 के बीच में हो तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा साइन एक्स क्या रह रहा है, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में साइन एक्स का महत्तम पूर्णांक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, 0 से π/2 तक हमारा फलन कहाँ है, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से π/2 तक हमारा क्या आंसर आएगा, 0। लेकिन π/2 पे ये कहाँ चला गया, 1। तो 1 का महत्तम पूर्णांक क्या आएगा, 1। तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो यहाँ क्या लग जाएगा, गोला। इसी प्रकार अगर हम π/2 से पाई की बात करें तो हमारा अगेन वैल्यू क्या रह रही है, 0 से 1 के बीच में। तो इस बार फिर क्या होगा, महत्तम पूर्णांक क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो पाई, जब हम बात करें पाई से 3π/2 के बीच में, तो हमारे साइन एक्स की वैल्यू क्या रह रही है, -1 से 0 के बीच में। तो हमारा महत्तम पूर्णांक साइन एक्स क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा फलन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे 0 पे तो ये 0 ही देगा। और यहाँ पे क्या देगा, -1 देगा। इसी प्रकार अगर हम 3π/2 से 2π की बात करें तो भी -1 से 0 के बीच में महत्तम पूर्णांक लेंगे तो -1 ही आना है। लेकिन जैसे हम 2π पे पहुँचे वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 पे क्या देगा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या आएगा, साइन एक्स के महत्तम पूर्णांक का ग्राफ आएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते, ठीक है। तो ये थे हमारे मेन ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक हमने देखा कि अगर भिन्नात्मक भाग हमें लेना है, एक्स दे दिया एक्स में ऋणात्मक भाग, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच का ग्राफ बना लो, उसको क्या बना दो, आवर्ती फलन बना दो। अगर वाई को मोड पहना दिया तो हम क्या करेंगे, y ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स के ऊपर का ग्राफ बना लो और फिर उसी का क्या ले लो, प्रतिबिंब किस में लेना है, एक्स में। इसी प्रकार अगर x को मापांक पहना दिया तो x ग्रेटर देन 0 ले लो, है ना, और उसका प्रतिबिंब ले लेंगे किस में, वाई एक्सेस में, है ना। इसके अलावा अगर एफ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, तो हमारा क्या आ गया, एक्स में प्रतिबिंब आ गया। अगर हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा या वाई एक्स से दूर चला जाएगा। तो ये सारे हमने देख लिए। इसी प्रकार अगर एफ एक्स प्लस माइनस ए किया तो हमारा क्या होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस ए पे हमारा पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने एफ एक्स में आगे प्लस माइनस ए कर दिया तो ग्राफ या तो ऊपर चला जाएगा या नीचा चला जाएगा। जबकि इसमें क्या था, या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा हमारा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू में चेंज हो रहा है, y की वैल्यू वर्टिकल एक्सिस पे होती है, तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो नई एक्स पे शिफ्ट हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस ए पे। तो एक्स में शिफ्ट होगा तो या तो इधर जाएगा या इधर। तो ये थे हमारे मेन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इससे आगे। अब हम देखते हैं क्या, आवर्ती फलन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं आवर्ती फलन। अब देखो आवर्ती फलन क्या होता है, अगर कोई फलन है एफ एक्स, वो क्या कर रहा है, एक निश्चित अंतराल के बाद क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो वो फलन क्या कहलाता है, आवर्ती फलन कहलाता है। और वो जो निश्चित अंतराल होता है उसे हम उस फलन का क्या कहते हैं, आवर्तकाल। अब अगर निश्चित आवर्तकाल में हमें क्या देखना है कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी। जैसे अगर कोई फलन एफ एक्स प्लस टी पे वापिस एफ एक्स दे रहा है तो वो क्या होगा, एफ एक्स प्लस टू पे टी पे भी वही वैल्यू देगा और एफ एक्स प्लस थ्री टी पे भी वैल्यू देगा। यानी हर एफ एक्स प्लस एन टी पे यही वैल्यू देगा, जहाँ पे एन हमारा क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2t 3t ये सारे क्या है, आवर्तकाल। इनमें से जो न्यूनतम है और जो धनात्मक है वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। हमारे हमारे जो मैथ है उसमें क्या है, टोटल है तो त्रिकोणमिति फलन है, वो क्या है, सारे आवर्त फलन है। इसके अलावा एक हमारा जो भिन्नात्मक भाग है वो हमारा क्या है, आवर्त फंक्शन है, जिसका आवर्तकाल क्या होता है, 1 होता है, जिसका ग्राफ हमें याद है क्या होता है, ऐसा हर 1 यूनिट के बाद क्या होता है, ये अपने आप को रिपीट करता है। ये हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखा था कि अगर x की जगह भिन्नात्मक भाग x दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच का ग्राफ बना लेंगे और उसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, है ना।
तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे 6 तो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, कौन कौन से? साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, जिनका आवर्तकाल कितना होता है? 2 पाई होता है। और हमारा टेन एक्स, कोट एक्स, जिनका आवर्तकाल क्या होता है? पाई होता है। और एक हमारा हो गया भिन्नात्मक भाग, जिसका आवर्तकाल क्या होता है? 1 होता है। तो टोटल 7 ही हमारे क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। देखो, अगर मान लो एफ एक्स का आवर्तकाल क्या है, अब हम एफ एक्स के साथ कुछ भी कर लें, जब तक हम एक्स को नहीं छेड़ेंगे हमारे फलन का आवर्तकाल नहीं बदलेगा। कुछ भी करने का मतलब, जैसे मान लो मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको 1/f(x) कर दिया, या इसमें हमने एफ एक्स में कुछ प्लस माइनस कर दिया, इवन एक्स में भी हमने कुछ ऐड कर दिया। तो जब तक एक्स एक्स रहेगा तब तक ये क्या रहेगा? फलन का आवर्तकाल चेंज नहीं होने वाला। चाहे आप इसको के की पावर एफ एक्स में ले लो, तो इनका सब का आवर्तकाल क्या रहने वाला है? टी रहने। लेकिन जैसे ही हमने एक्स ना रह के एक्स को चेंज कर दिया, जैसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आवर्तकाल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जो कि क्या आएगा? t/mod बन जाएगा। ठीक है। तो एफ को फलन में अगर मूल फंक्शन में एक्स अगर हमारा सेम रह रहा है तो तब तक इसका आवर्तकाल क्या रहने वाला है? टी रहने वाला है। अगर हमने एक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में हमारा क्या होगा? आवर्तकाल चेंज हो जाएगा। इससे अगला हम देखते हैं, मान लो हमारे पास क्या है? 2 फलन है। एक फलन है एफ एक्स, जिसका आवर्तकाल क्या है? t1। दूसरा फलन ले लेते हैं जी एक्स, जिसका आवर्तकाल क्या है? t2। अगर अगर हमने फलन लिया क्या? एच एक्स, जो कि क्या ले लिया? मान लो एफ एक्स प्लस माइनस, तो इसका जो आवर्तकाल होगा ना, वो इनके आवर्तकाल क्या क्या आएगा? एलसीएम। इवन ये अगर हमने ले लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स ले लिया, तो भी सेम ही चीज़ अप्लाई होगी। या फिर हमने एफ एक्स अपॉन जी एक्स ले लिया, तो भी ये सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो ये क्या होगा? जो एच एक्स का जो आवर्तकाल आएगा वो दोनों फलनों के आवर्तकालों का क्या आएगा? एलसीएम आएगा। अब जो एच एक्स फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि क्या आएगा? आवर्त फलन आएगा ही आएगा। ये डिपेंड करेगा किस पे? इनके एलसीएम पे। अगर एलसीएम आया, एग्जिस्ट करता है, तब तो एच एक्स हमारा क्या होगा? आवर्त फलन हो जाएगा। अगर एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं किया तो एच एक्स हमारा आवर्त फलन नहीं होगा। तो एलसीएम एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? अगर T1 T2 दोनों क्या हैं? प्रीमिय संख्या है, तब तो एलसीएम इसका आएगा। अगर इन दोनों क्या है? अप्रीमिय संख्या है, तो हम श्योर नहीं है, एलसीएम आ भी सकता है और एलसीएम नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर एक प्रीमिय और एक क्या हो जाए? अप्रीमिय, तब श्योर है कि इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये याद रखना, दो संख्याएं जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो दोनों प्रीमिय है, तो एलसीएम निश्चित रूप से आएगा। उनमें से दोनों अप्रीमिय है तो एलसीएम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन एक प्रीमिय और एक अप्रीमिय तो निश्चित कह सकते हैं कि नहीं आए। जैसे मैं ले लेता हूँ एच एक्स बराबर क्या ले लिया? साइन एक्स प्लस ऋणात्मक भाग एक्स। हमें पता है साइन एक्स का आवर्तकाल t1 क्या होता है? हमारा 2 पाई होता है। ऋणात्मक भाग का क्या होता है? आवर्तकाल 1 होता है। ये हमारी क्या है? अप्रीमिय संख्या। ये क्या है? प्रीमिय संख्या। इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये कभी भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनने वाला। ठीक है। इसके अलावा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए एलसीएम निकालने की, इस फॉर्मेट में नंबर दिए गए, तो इसमें हमें क्या करना है? मान लो अपने टाइम वो जो आवर्त आ रहे हो फंक्शन के, वो इस फॉर्म में आ रहे हो, इसमें p/q फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वालों का तो क्या ले लो? एलसीएम ले लो, और नीचे वालों का क्या ले लो? एलसीएम। तो इसका अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर वालों का तो क्या ले लेंगे? एलसीएम, और नीचे वालों का क्या ले लेंगे? इससे क्या होगा? इनका फाइनल एलसीएम निकल के। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? फंक्शन का एफ एक्स का अगर आवर्तकाल t है तो जब तक x का x रहेगा उसका आवर्तकाल नहीं बदलने वाला। जैसे ही x को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके मापांक से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स, अगर उनका आवर्तकाल t1 t2 है, तो उनसे अगर हमने एक नया फंक्शन बनाया एच एक्स, तो वो फलन क्या हो सकता है? आवर्ती फलन हो भी सकता है और नहीं भी। वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा इन दोनों फंक्शनों के एलसीएम आवर्तकाल के एलसीएम पे। अगर उनका आवर्तकाल का एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो वो आवर्ती फलन होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आवर्ती फलन नहीं होने वाला। ये हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? ये पता चलेगा किससे?
जो हमारे आवर्तकाल हैं वो अगर दोनों प्रीमिय संख्या हैं तो निश्चित रूप से एलसीएम आएगा, है ना। अगर दोनों अप्रीमिय संख्या हैं तो उनका एलसीएम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन एक प्रीमिय और एक अप्रीमिय तो निश्चित रूप से उनका आवर्तकाल नहीं आएगा। जैसे एच एक्स बराबर हमने ले लिया, तो मापांक एक्स ले लिया और एक ले लिया एक्स बाई टू ले लिया। इसका आवर्तकाल हमें पता है 1 है। इसका क्या होगा, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करके 2 ले लेंगे। अब हमें पता है इनका एलसीएम 1 और 2 का 2 आ जाएगा। दोनों प्रीमियर संख्याएं थी, एलसीएम आ गया, तो इसका मतलब एच एक्स क्या होने वाला है, आवर्ती फलन होने वाला है। हर 2 यूनिट पे ये क्या करेगा, अपना वैल्यू रिपीट कर, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहीं पे अगर एक प्रीमियर और एक अप्रीमियर होती तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें सीखी किसके बारे में, आवर्ती फलन के बारे में, है ना। अब चलते हैं आगे। आगे अब देखते हैं हम किसी भी आवर्ती फलन का आवर्त कैसे ज्ञात करना हो। किसी भी आवर्ती फलन मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ किसकी, त्रिकोणमितीय फलनों की, क्योंकि इसके अलावा तो क्या है, एक ही फलन आवर्तकाल है जो कौन सा है, भिन्नात्मक भाग एक्स, जिसका आवर्तकाल क्या होता है 1 होता है। इसमें अगर एक्स के का कुछ छेड़छानी कर दी तो हम टी बाई मोड ए से उसका आवर्तकाल निकाल, है ना। अब आवर्ती फलन में देखो साइन एक्स कोस एक्स का उनको तो हमें पता है ना। जैसे साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स, कोसेक की पावर, इनके आवर्तकाल की वैल्यू आती है 2। एक तो आती है पाई और एक आती है 2 पाई। पाई कब आएगी, जब आपका एन क्या हो, इवन हो, तो एन है वो क्या है, इवन है, सम है। और जब हमारे अब 2 पाई कब आएगा, जब एन हमारा क्या है, विषम है। इसी प्रकार अगर हमें मिल जाए 10 की पावर एन एक्स या कोट की पावर एन एक्स, तो इसका आवर्तकाल हमेशा पाई होता है सभी एन के लिए, चाहे एन सम हो चाहे विषम हो। यहीं पे अगर हमने इनको पहना दिया क्या, मोड, तो मोड पहनाते ही हमारा क्या है, प्लस वाले नीचे चले जाएंगे, तो जो 2 पाई पे रिपीट हो रहे थे वो पाई पे ही रिपीट होना शुरू हो। तो इस केस में क्या है, आपकी एन चाहे कुछ भी हो, आवर्तकाल क्या आने वाला है, पाई आने वाला है सभी एन के लिए। ठीक है, अब अगर इसके अलावा, ये तो क्या सिंगल फंक्शन है, इसके अलावा हमें क्या कि फंक्शन क्या दे दे, जैसे मान लो साइन की पावर क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स ऐसे दे दे, तो इसका हम आवर्तकाल कैसे निकाल, तो ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों का आवर्तकाल निकालने के लिए हमें क्या है, हमारे पास एक मेथड है। मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या करो, एफ एक्स प्लस पाई बाई टू निकालो। एक्स प्लस पाई बाई टू निकालने का मतलब क्या है, उसमें एक्स की जगह पूरे फलन में एक्स प्लस पाई बाई टू रख दो। अगर वो वापस क्या आ गया, एफ एक्स, तो आपका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। अगर ये पाई बाई टू नहीं आ रहा, ये इक्वल एफ एक्स नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, अगला एफ एक्स प्लस पाई निकालो। एक्स प्लस पाई अगर आ गया एफ एक्स के, तो क्या हो जाएगा, आपका आवर्तकाल पाई हो जाएगा। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं बैठ रही तो आगे कुछ नहीं निकालना, बाय डिफॉल्ट आवर्तकाल क्या आने वाला है, 2 पाई आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि साइन कोसेक कोसेक इनकी पावर क्या हो, एन। एन अगर इवन हुआ तो आवर्तकाल क्या आने वाला है, पाई। एन अगर विषम हुआ तो आवर्तकाल क्या आने वाला है, 2 पाई। टेन और कोट के केस में क्या होगा, डिग्री से इंडिपेंडेंट पाई आएगा। अगर इन्हें मापांक पहना दिया तो आवर्तकाल क्या आएगा, पाई आएगा, है ना। तो और अगर हमें दे दिया हो क्या, साइन एक्स के फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स प्लस पाई बाई टू निकालेंगे। अगर वो एफ एक्स के बराबर हो गया तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। अगर इससे बात नहीं बनी तो क्या निकालेंगे, एफ एक्स प्लस पाई। अगर वो एफ एक्स हो गया तो आवर्तकाल पाई हो गया। अगर दोनों से बात नहीं बनी तो आगे कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हम आंसर ही क्या कर देंगे, इसका आवर्तकाल क्या होने वाला है, 2 पाई होने। ठीक है, तो ये था हमारे आवर्ती फलनों की जांच करना, है ना, कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त फलन। अगर दो संयुक्त फलन दे दिए जाए तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो पीरियोडिक है या नहीं। तो हम बात कर लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स की। अगर मान लो बाहर वाला हुआ पीरियोडिक और अंदर वाला पीरियोडिक, दोनों पीरियोडिक हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होने वाला है, पीरियोडिक। बाहर वाला हुआ नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला पीरियोडिक, तो भी पीरियोडिक। बाहर वाला पीरियोडिक लेकिन अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, तो नॉन पीरियोडिक। बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, तो ये भी नॉन पीरियोडिक। इसमें
ये सब याद नहीं रखना। हम क्या याद रखेंगे कि पूरा मैटर किस पे डिपेंड करेगा, अंदर वाले फंक्शन पे। अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। अंदर वाला फंक्शन अगर नॉन पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जी एक्स भी क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि एफ ऑफ जी एक्स के केस में पूरा मैटर डिपेंड करेगा अंदर वाले फंक्शन पे। अंदर वाला अगर पीरियोडिक तो बाहर वाला भी पीरियोडिक, और अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक तो वो भी नॉन पीरियोडिक हो। ठीक है, ये हो गया हमारा आवर्त फलन। आवर्त फलन में हमने क्या देखा, कोई भी फलन एफ एक्स है, अगर वो एक निश्चित टाइम के बाद अपना क्या करे, वैल्यू रिपीट करे, तो वो क्या कहलाता है, आवर्ती फलन कहलाता है। और वो निश्चित अंतराल की मिनिमम प्लस जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का आवर्तकाल बोलते हैं। हमारे पास टोटल 7 आवर्ती फंक्शन है, जिनमें से 6 तो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है, और एक हमारा क्या है, भिन्नात्मक भाग एक्स वाला फंक्शन क्या होता है, आवर्ती फंक्शन होता है। इसके अलावा हमने देखा था एफ एक्स के साथ आप कोई छेड़खानी कर लो, लेकिन एक्स के साथ मत करना, तो इसका आवर्तकाल नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन एक्स के साथ छेड़छानी कर दोगे इसका आवर्तकाल बदल जाए। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइन कोस टेन सेक कोसेक के केस में एन अगर डिग्री एन हो तो एन पे डिपेंड करेगा। एन अगर आपका सम है तो आवर्तकाल पाई हो जाएगा, एन अगर विषम है तो आवर्तकाल 2 पाई हो जाएगा। टेन कोट की डिग्री कुछ भी हो आवर्तकाल पाई आएगा। अगर इनको हमने मापांक पहना दिया तो डिग्री कुछ भी हो आवर्तकाल क्या आएगा, पाई आएगा। इसके अलावा अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया हो कॉम्प्लिकेटेड तो हम कैसे निकालते हैं, हम x प्लस पाई बाई 2 निकालेंगे। अगर इसी एफ एक्स आ गया तो आवर्तकाल पाई बाई 2 हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस पाई निकालेंगे। ये अगर एफ एक्स के बराबर हो गया तो आवर्तकाल पाई हो जाएगा। अगर इन दोनों से बात नहीं बनी तो हमारा आवर्तकाल हम बाई डिफॉल्ट क्या बोल देंगे, 2 पाई बोल देंगे। इसके बाद हमने देखा एफ ऑफ जी एक्स, अगर इसका आवर्तकाल आवर्ती होने का सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, जी एक्स पे। जी एक्स पे पीरियोडिक तो ये पूरा पीरियोडिक, जी एक्स नॉन पीरियोडिक तो ये पूरा नॉन पीरियोडिक। एक बीच में हमने क्या देखा था, इसके अलावा हमने देखा था क्या कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर एफ डिवाइडेड बाई जी। ये जो फंक्शन होगा ये आवर्तकाल होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, एलसीएम पे। अगर इनका एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ये आवर्ती होगा, एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आवर्ती फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं। दूसरा हमने देखा कि 2 परिमेय संख्याओं का आवर्तकाल हमेशा आता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय का आवर्तकाल कभी भी एलसीएम कभी भी नहीं आता। तो पीरियोडिक फंक्शन में ये इतनी चीज़ें हमने देखी। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब हमारे पास अगर 2 फंक्शन हो, क्या एफ एक्स या जी एक्स, तो एफ ओ जी एक्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, या फिर जी ओ एफ एक्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट फंक्शन होते हैं। इन्हें हम ऐसे भी लिखते हैं, फोग एक्स और गोफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते। अब इनका कंपोजिट फंक्शन निकालने के लिए क्या है, कुछ कंडीशन है, हमेशा ये नहीं होता है। जैसे मान लो अगर हमारा क्या है, एफ ए से बी में है और जी क्या है हमारा, सी से डी में, तो क्या जब अगर हम एफ जी एक्स निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एफ किसकी वैल्यू लेगा, एफ जी एक्स की वैल्यू लेगा। जी एक्स की वैल्यू मतलब क्या है, जी एक्स बोले तो वाई, वाई बोले तो ये क्या है, जी का प्रीसर। इसका मतलब जी का प्रीसर होगा वो वैल्यू एफ लेगा किसकी तरह, एक्स की तरह। तो जी का जो प्रीसर होगा वो क्या बनेगा, एफ के लिए प्रांत बनने वाला। अगर जी का प्रीसर बराबर है किसके, एफ के प्रांत के, तो जी का प्रीसर क्या है, डी, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, एफ के प्रांत के। तो तभी ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार जी ऑफ एफ एक्स के केस में क्या होगा, एफ एक्स का जो प्रीसर है वो किसके बराबर होना चाहिए, जी के प्रांत के बराबर, या उसका उपसमुच्चय होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका मतलब जो अंदर है ना, अंदर वाले का क्या लेना है, सह प्रांत लेना है। तो प्रीसर की बजाय हम प्रीसर भी बोल सकते हैं, सह प्रांत भी बोल देते हैं ना। तो सह प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, बाहर वाले के प्रांत के बराबर होना चाहिए,
तभी वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने दे दिया एफ ए से बी में और जी हमारा क्या है, बी से C। तो हमें देखना है कि क्या एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो जी एक्स का सह प्रांत क्या है और एफ का प्रांत क्या है, ए। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो एफ ऑफ जी एक्स इसका नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। तो क्या जी ओ एफ एफ एक्स निकल सकता है, तो अंदर वाले का तो हमें क्या चेक करना है, है प्रांत। तो ये क्या है, बी, बाहर वाले का प्रांत। तो दोनों बराबर है, तो यस, इस केस में जी ओ एफ एक्स हमारा निकल सकता है। तो कुल मिला के जो अंदर है उसका तो क्या लेना है, सह प्रांत, और जो बाहर है उसका क्या लेना है, प्रांत। अगर ये दोनों समुच्चय बराबर हैं तो ही एफ ऑफ जी एक्स या जी एक्स निकल पाएगा, कंपोजिट फंक्शन हम निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो इसके लिए किसकी तरह काम करेंगी, प्रांत की तरह काम करेंगी। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, कोई हमें यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन हो। देखो जनरली फंक्शन अगर हम देखें कि अगर पूरे अंतराल में उसकी वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है, तब तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रहा हो, जैसे ये बोल दे कि x लेस देन 1 के लिए तो x लेना है, 1 से 2 के लिए आपको 5x लेना है, और x ग्रेटर देन 2 के लिए 10x लेना है या 10x स्क्वायर लेना है। तो क्या हो रहा है, पूरे अंतराल में x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं है, ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अगर पूरे अंतराल में सेम हो, जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो गया हमारा, लॉग एक्स हो गया, कोई भी फंक्शन हो, मतलब पूरे फंक्शन में क्या हो, एक ही डेफिनेशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। अगर डेफिनेशन अलग अलग है तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो दोनों के एफ ऑफ जी एक्स निकालने के क्या है, तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जो हमारा क्या हो, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन हमें दिया गया हो और हमें क्या निकालना हो, फोग एक्स या गोफ एक्स निकालना हो। जैसे हमें दे दिया जाए एफ एक्स बराबर log 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, और हमें दे दिया जाए जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x बटा 1 प्लस 3x। फिर अगर हमें दिया हो तो इसका अगर हमें निकालना हो क्या, एफ ऑफ जी। तो पहली बात तो क्या है कि एक ही डेफिनेशन है, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या करना है, एफ में एक्स की जगह क्या रख देंगे, जी एक्स रख। जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह क्या आ गया, जी एक्स। तो पूरे में क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, जी एक्स। तो 1 माइनस जी एक्स बटा 1 प्लस जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जी एक्स की डेफिनेशन देंगे। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस जी एक्स की जगह क्या लिख दो, एक ब्रैकेट लिख दो। ठीक है, जी एक्स में वैल्यू मत भरो, क्या कर लो, एक बड़ा सा ब्रैकेट लिख दो। इसी प्रकार नीचे क्या है, 1 प्लस जी एक्स, तो जी एक्स की जगह खाली ब्रैकेट भर दो। अब इस ब्रैकेट में क्या करो, जी एक्स की वैल्यू भर दो। तो एक्स क्यूब प्लस डी एक्स बटा 1 प्लस 3x स्क्वेयर। तो इससे क्या होगा, हमारा कन्फ्यूजन। हम क्या करेंगे, जहाँ पे जी एक्स है वहाँ पे खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे और लास्ट में वहाँ पे उसकी वैल्यू भर देंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ऊपर नीचे क्या होगा, 1 प्लस 3x स्क्वेयर अपना एलसीएम आ जाएगा। तो जैसे ही एलसीएम लिया हमारा ये बन गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा है 1 माइनस एक्स का क्यूब और नीचे है 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको हम क्या लिख देंगे, लॉग 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का क्यूब। लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, 3 अब बना के आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और ये बच गया 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। तो ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या आ गया, वापस एफ एक्स आ गया। तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में तो हमें कुछ नहीं करना, अंदर वाले फंक्शन, बाहर वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या कर देंगे, अंदर वाला फंक्शन रख के उसको सोल्व कर। अब हम देखते हैं इससे आगे, जब हमें क्या दिया गया हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन दिया हो, तो हम डायरेक्ट पहले इसका क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसी के माध्यम से हम इसका प्रोसेस समझ लेंगे कि हमें इसको सोल्व करने का क्या तरीका अपनाना है, क्योंकि ये उसकी तरह सोल्व नहीं होगा जैसा हमने अभी यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में किया।
ये क्या है, हमें एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोग एक्स पूछा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले स्टेप वन क्या करता है कि जैसा हम पहले निकालते थे एफ ऑफ जी एक्स, आप वैसा निकाल लो। एक्स की जगह क्या रख दो, वन माइनस वो सॉरी जी एक्स रख दो। एक्स की जगह हमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जी एक्स रखना है। तो यहाँ पे भी अब हम क्या रखेंगे, जी एक्स रखेंगे। यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ गया। पहला स्टेप है कि एफ ऑफ जी एक्स निकाल लो। कैसे, एक्स की जगह जी एक्स रखे। जी एक्स की वैल्यू अभी हमें नहीं रखनी है। अब हमें क्या करना है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करने हैं, स्टेप टू क्या कहता है, जो अंदर वाला फंक्शन था ना उसका क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, जी एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्स बराबर 1 हो गया। इससे एक्स क्या है, लेस देन के लिए हमारा क्या है, माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन आएगी नेगेटिव प्रवणता की, और जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, और यहाँ पे वैल्यू क्या देगी, 1 देगी। इसी प्रकार x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, 1 माइनस एक्स है। तो सेम इसकी प्रवणता सेम है, इसके पैरेलल लाइन आएगी, लेकिन कहाँ से गुजरेगी, x बराबर 1 से। वैसे आ जाएगी। ये किसका ग्राफ आ गया, जी एक्स का। कुछ नहीं था, एक तो y बराबर माइनस एक्स लाइन थी और एक दूसरी y बराबर 1 माइनस एक्स लाइन थी, है ना। दोनों हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या है, जो जी एक्स को चाहिए ना वो इस ग्राफ में ढूंढो। तो सबसे पहले जी एक्स को क्या चाहिए, लेस देन इक्वस टू जीरो। जी एक्स लेस देन इक्वस टू का जीरो का मतलब क्या है, जी एक्स 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 से नीचे कहाँ है। तो एक्स एक्स से नीचे एक तो यहाँ रहा और एक यहाँ रहा। कब है, जब एक्स क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो है। तो जी एक्स लेस देन जीरो चाहिए हमें। जी एक्स लेस देन जीरो हमें कहाँ है, जीरो से बड़े में। उसमें भी क्या है, अब फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। कौन से की, ग्रेट जहाँ पे लेस देन जीरो है। तो एक तो जीरो से एक्स कहाँ तक, 1 में अलग डेफिनेशन है और एक्स ग्रेटर देन 1 में अलग डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि जो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जो जी एक्स लेस देन जीरो है, वो एक्स इज इक्वल टू 1 तक तो ये ग्राफ है, और उसके आगे ये ग्राफ है। ये हमारा क्या है, y बराबर माइनस एक्स है और ये 1 माइनस एक्स है। तो जीरो से 1 के लिए तो जी एक्स क्या ले लेंगे, माइनस एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो जी एक्स जीरो से 1 के लिए माइनस एक्स आ जाएगा, और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 1 माइनस एक्स आ जाएगा। दूसरा एफ ऑफ जी एक्स में हमें क्या चाहिए, जी एक्स। दूसरा हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। जी एक्स क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। जी एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि जी एक्स 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 के ऊपर कहाँ है, तो एक्स एक्स के ऊपर कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे एक्स हमारा क्या रह रहा है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, या फिर बोले हम क्या रह रहा है, एक्स लेस देन जीरो, है ना। तो इसके लिए हमारी जी एक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जी एक्स हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो के लिए, और हमारी क्या आ जाएगी, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, माइनस एक्स से। तो ये हमने क्या किया, स्टेप टू में हमने किया, अंदर वाले का क्या बनाया, ग्राफ बनाया, और ग्राफ बना के उसको हमने क्या किया, रीडिफाइन किया। लेकिन अब किसकी डिमांड के अनुसार किया, एफ ऑफ जी एक्स की डिमांड के अनुसार। एफ ऑफ जी एक्स को एक चाहिए था जी एक्स लेस देन जीरो, तो एक जी एक्स लेस देन जीरो के लिए हमने जी एक्स की डेफिनेशन निकाल ली। उसके में एक्स का अंतराल आ गया हमें, और दूसरा में जी एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए था, तो उसके लिए हमें अंतराल आ गया। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, हम एफ ऑफ जी एक्स में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जी एक्स लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो वाला क्या है ग्राफ, ये है ना। तो दो अंतराल आएंगे, जीरो से 1 के बीच में हो और 1 से बड़ा हो। जब जीरो से 1 के बीच में है तो जी एक्स की डेफिनेट वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या रख देंगे, अब जी एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे। जैसे ही माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स बन जाएगा। अब जैसे ही एक्स ग्रेटर देन 1 है तो हमारी डेफिनेशन क्या है, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स रखेंगे। तो 1 से 1 कट के क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या है, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला। तो जी एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स का अंतराल क्या है, एक्स लेस देन जीरो, और जी एक्स बराबर क्या है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे जैसे जी एक्स बराबर माइनस एक्स रखेंगे उसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन हो तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लो जी एक्स की टर्म में। फिर क्या करो, जी एक्स का ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना के जी एक्स को क्या करो,
दोबारा डिफाइन करो, रीडिफाइन करो, लेकिन किसकी डिमांड के अनुसार, एफ ऑफ जी एक्स की डिमांड के अनुसार। वहाँ से क्या आएंगे, जी एक्स की डेफिनेशन आएंगी, साथ में क्या आएंगे, एक्स के अंतराल आएंगे। फिर इस जी एक्स को क्या करो, पुट कर दो किसमें, एफ ऑफ जी एक्स में। ठीक है, अंतराल रख दो और जी एक्स की वैल्यू रख दो। 1 प्लस जी एक्स था तो जी एक्स बराबर माइनस एक्स रखते ही 1 माइनस जी एक्स था, 1 प्लस एक्स बन गया, ये एक्स बन गया, ये एक्स। ठीक है, तो ये हमने देखा, जब हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली डिफाइन हो तो उसमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन हो तो उसमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इस बार क्या है कि एफ ऑफ जी एक्स से उल्टा भी पूछ सकते, जैसे क्वेश्चन में हमें दे दिया एफ ऑफ जी एक्स बराबर दिया है 3x+4। ठीक है, इस बार क्या है कि इसने एफ ऑफ जी एक्स दे दिया है और साथ में क्या दे दिया, जी एक्स दे दिया, और हमसे क्या पूछ लिया, एफ एक्स पूछ लिया। ऐसे केस में क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं। जी एक्स बराबर क्या इतना है, 5x+4 है ना। तो जी एक्स बराबर क्या रख दिया हमने, जी एक्स की वैल्यू रख दी, और ये किसके बराबर है, 3x+4 के बराबर। ये किसके बराबर है, 3x+4 के बराबर। अब इसको क्या करो, t मान लो, तो 5x+4 बराबर क्या आ गया, t आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t-4/5। अब ये वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो, तो ये तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी बन जाएगा। क्यों, 5x+4 को t ले चुके हैं, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, t-4 आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे 3t+8/5 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, t को x से रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा क्या निकल के आ गया, एफ एक्स निकल के आ। तो ऐसे एफ ऑफ जी एक्स दिया हो और एक फंक्शन दिया हो तो हम दूसरा फंक्शन भी निकाल सकते। अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें एफ एक्स दे दिया और किसकी बात कर रहा है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एफ 4/x का। तो एक तरीके से क्या है, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 4/x रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व, बस हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ये हमारा ए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को रीडिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बटा सी एक्स माइनस ए। ये हमने इसलिए किया, थोड़ा क्या है, देखने में आसान लगे। अभी ये बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन अभी क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। और हम जब एफ ओ एफ एक्स निकालेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, तो क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब हम क्या करते हैं, एफ ओ एफ एक्स निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह हमारा, सॉरी एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एफ एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जहाँ भी एफ एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। बाकी हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या है, सी इंटू एफ एक्स। तो एक बार एफ एक्स की जगह क्या करो, खाली छोड़ दो, बाकी एज इट इज़ लिख दो। ये हम क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह क्या कर दें, भर देंगे। एफ एक्स हमारा क्या था, ए एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए, ए एक्स प्लस बी बटा सी एक्स माइनस। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये ए स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस ए बी बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होके बी सी एक्स माइनस बी बन जाएगा। एलसीएम तो ऊपर नीचे कट जाएगा और नीचे बनेगा ए सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स और प्लस ए का स्क्वायर। नीचे देखो ए सी एक्स कट गया, ए बी से ए बी कट गया, ऊपर क्या होगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी, नीचे हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये पूरा कट गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एफ एक्स हमारा क्या निकल के आ गया, एक्स आ गया। अगर ये आ गया तो हम एफ 4/x भी निकाल सकते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, 4/x। तो हमारा नया फंक्शन है जो क्या है, हमारा एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एफ 4/x, वो क्या बन गया, एक्स प्लस 4/x बन। ठीक है, तो इसने जो पूछा था वो हमने निकाल लिया। अब इसका क्या बोल रहा है, निम्नतम मान पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा हो
कि कोई दो संख्याओं को या तो जोड़ने पे क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, या फिर मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आ जाए, और उनका क्या पूछ रखा हो, न्यूनतम मान पूछ रखा हो या अधिकतम पूछ रखा हो। तो हमेशा याद रखना क्या, ए एम ग्रेटर देन जी। समांतर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा। अब हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, एक्स और 4/x हो। समांतर माध्य क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4/x डिवाइडेड बाई 2। गुणोत्तर माध्य हमारा क्या हो जाएगा, रूट में दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आ रहा है, तो 4 आया, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस 4/x एन इक्व टू 2। तो इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि ये 4 या 4 से क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें एफ एक्स दिया गया था, हमने पहले उसको सिंपल बना लिया, ये कांस्टेंट थे, इनको हमने ए बी सी डी मान लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकाला। निकालने के बाद हमें पता चला ये एक्स है, तो एफ ऑफ एफ एक्स 4/x आ गया। अब इनके दोनों के एडिशन का न्यूनतम मान चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या रहा है, कांस्टेंट। तो इस केस में हम क्या लगा देंगे, ए एम ग्रेटर देन जी एम। तो ये इसका समांतर माध्य हुआ, ये गुणोत्तर माध्य हुआ। सरल इसको आसान सोल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 4 या 4 से बड़ा। तो न्यूनतम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, और हमें क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एन प्लस वन एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एन। ठीक है। हमें एफ सिक्स सिक्स और एफ सेवन सेवन की वैल्यू पूछ रही है। कुल मिला के हमें एफ सिक्स एक्स निकालना पड़ेगा और एफ सेवन एक्स निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, एफ टू एक्स से शुरू करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एफ टू एक्स से शुरू करते हैं। एफ टू एक्स किसको बोलेंगे हम, एफ ऑफ एफ एक्स को। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है, एफ ऑफ एन प्लस वन। इसमें क्या करते हैं, एन बराबर अगर हम 1 रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ टू एक्स आ जाएगा, जो कि क्या आने वाला है, एफ ऑफ एफ एक्स आने वाला है। इसी प्रकार अगर एन बराबर 2 रखेंगे तो एफ थ्री एक्स आ जाएगा, जो कि क्या होगा, एफ ऑफ एफ टू एक्स आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम 1 बाई 1 निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स माइनस वन। एक्स की जगह एफ एक्स रख देंगे, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह बड़ा डब्बा बना देंगे, बाकी एज इट इज रख देंगे, बड़ा डब्बा एज लिख दिया। अब एक्स एफ एक्स की जगह क्या डाल देंगे डब्बे में, एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स प्लस वन एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, ये आंसर आएगा -1/x। तो हमारा एफ टू एक्स निकल के आ गया क्या, माइनस का 1/x। अब हमें क्या चाहिए, एफ थ्री एक्स। फॉर्मूले से एफ थ्री एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ टू एक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ टू एक्स रख देंगे, है ना। यही था हमारा, एक्स की जगह हमने क्या किया, एफ टू एक्स रख दिया। अब हम एफ टू एक्स की जगह क्या डाल देंगे, डब्बा डाल देंगे। अब एफ टू एक्स की वैल्यू हमारी क्या रखी है, माइनस का 1/x, तो वो वैल्यू यहाँ पे भर देंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन बटा वन माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ थ्री एक्स की। अब हमें क्या चाहिए, एफ चार एक्स, जो कि क्या होगा हमारा एफ ओ एफ थ्री एक्स। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले से। इसमें एन बराबर जैसे ही 3 भरेंगे ये 4 बन जाएगा, ये एफ ऑफ एफ थ्री एक्स, है ना। तो एफ ऑफ एफ थ्री एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स में एक्स की जगह एफ थ्री एक्स रख दें। एफ थ्री एक्स माइनस वन बटा एफ थ्री एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे, एफ थ्री एक्स की जगह क्या ले लो, एक बड़ा डब्बा ले लेंगे, बाकी हम एज इट इज पहले लिख देंगे। एफ थ्री एक्स की जगह डब्बा, बाकी। अब हम क्या करेंगे, एफ थ्री एक्स की वैल्यू, जैसी वैल्यू भर के इसको सोल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा। जैसे ही एफ फोर एक्स आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, एफ फाइव एक्स। एफ फाइव एक्स क्या होगा, एफ फोर एक्स। एफ फोर एक्स हमें पता है क्या है, एफ एक्स। तो एफ फाइव एक्स हमारा क्या निकल के आ गया, एफ एक्स। ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ सिक्स एक्स। एफ सिक्स एक्स क्या होने वाला है, एफ ओ एफ फाइव एक्स। एफ फाइव एक्स की जगह क्या रखते हैं, एफ एक्स। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, एफ टू एक्स के बराबर है, जो कि हमारा कितना है, -1/x।
तो जो हमें एक चाहिए था f6x वो तो हमारा निकल के आ गया। आगे इसी प्रकार f7x किसके बराबर होगा, एफ ऑफ f6x के बराबर। और हमारा एफ ऑफ 6x किसके बराबर था, f2x के बराबर था अभी। तो ये हमारा किसके बराबर था, f3x के बराबर। और f3x हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमारे f6x और f7x से आ चुके हैं जो कि हमें चाहिए थे। इनमें x बराबर 6 और x बराबर क्या डालना है, 7 डालना है और इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा f6 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार f7 क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 7 रखेंगे तो 8/-6 -4/3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ये हमारा आ जाएगा माइनस का 9/6, ये ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा, -3/2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था एफ ऑफ जी एक्स के बेसिस पे जेईई मेन 2020-22 का क्वेश्चन। क्वेश्चन वाले ने क्या दे, क्वेश्चन में पूछ रखा था f6x और f7x। तो हमने क्या किया, शुरू किया f2x निकालना, f2x निकाल लिया, उससे बाद हमने f3x निकाल लिया, है ना। फिर हमने f4x निकाला और ऐसे करते करते f6x निकाल लिया। f6x आ गया और f6x आते ही f6 की वैल्यू आ गई। फिर हमारा f7x आ गया, उसमें हमने 7 डाला तो f7x 7 की वैल्यू आ गई। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है जिसमें क्या फंसा हुआ है, एक अल्फा फंसा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा। जबकि हमारा एफ एक्स बराबर क्या है, 5x+3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस। तो निकालते हैं क्या, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा, एफ एक्स आ जाएगा। तो डिवाइड में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह एक बड़ा बड़ा डब्बा डाल देंगे। इसी प्रकार एफ एक्स की जगह एक बड़ा डब्बा रख लेते हैं। अब डब्बे में क्या भर देंगे, एफ एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, हमारे पास ऊपर बनेगा 43 एक्स बनेगा और 15 - 3 अल्फा बनेगा। और नीचे हमारे पास बनेगा 30 - 6 अल्फा इंटू एक्स में बनेगा और नीचे बनेगा 18, सॉरी प्लस में बनेगा 18 + 3 अल्फा। ये क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें अब क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अंश में हमारे पास क्या है, एक्स की अधिकतम डिग्री क्या है, 1। हर में हमारे पास क्या है, अधिकतम डिग्री 1। और आंसर में क्या चाहिए, एक्स की डिग्री 1, मतलब ये एज इट इज चाहिए। तो नीचे वाली डिग्री को क्या बनाना पड़ेगा हमें, एक्स की डिग्री को 0 बनाना पड़ेगा। एक्स की घात 1 के पूरे टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तभी ये पूरा किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर आ सकता है। इसका मतलब 30 - 6 अल्फा बराबर क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा और एक्स की पावर 1 आएगी नहीं, है ना। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया, 5। तो अब हमें क्या है, डायरेक्ट इसको आंसर टिक नहीं करना है, हमें ये वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट करके देखनी है क्या क्या ये रियल में ही एक्स आ रहा है। तो ये 43 एक्स आ गया प्लस 15, जैसे 5 रखा ये 15 बन गया। ये हमारा 0 बन जाएगा, ये 18 और 18 प्लस ये 15, ये 15 से 15 गया, ऊपर तो 43x बच गया। ये हमारा बच जाएगा कितना, ये कितना बन जाएगा हमारा, 18 5 23 10 33। तो हमने क्या देखा कि ये x के बराबर नहीं आ रहा है, x के बराबर नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारा x से नहीं, आई थिंक कहीं न कहीं हमसे यहाँ पे ये क्या है, माइनस का अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको। ये हमारा 30 -6 अल्फा सही है और 18 सही है। ये हमारा यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर है।
यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर, जैसे अल्फा स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा 25 बनेगा, जैसे ही 25 बनेगा ये हमारा 43 बनेगा, जैसे ही 43 बनेगा ये एक्स के बराबर बन जाएगा, तो हमारा एक्स वो अल्फा बराबर 5 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अल्फा बराबर 5 सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, हमने एफ ऑफ एक्स निकाला, उसको हमें एक्स के बराबर करना था, हमने देखा अंश में भी एक्स की पावर 1 है और नीचे भी 1 है, तो ऐसे तो एक्स हमें मिलने वाला है नहीं, तो नीचे वाले के एक्स के कोफिशिएंट को क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, जैसे ही 0 किया तो हमारा एक्स बन गया और हमारा अल्फा बराबर 5 हो गया। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते थे, यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लेते है ना, तो वैसे भी आंसर ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने आज हमने देखा आवर्ती फलन देख लिए है ना, ग्राफ का हमने हमने ट्रांसफर करने देख लिए कि कैसे ग्राफ में चेंजेस करने, उसके अलावा हमने लास्ट में क्या देखा संयुक्त फलन भी देख, और संयुक्त फलन पे जेई में आए हुए क्वेश्चन भी हमने देखे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।